तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आजकल 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में हर रोज एक नया स्मार्टफोन आ रहा है। पर सच कहूं, जब किसी फोन की स्पेक शीट पर 7100 mAh की मैसिव बैटरी और नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर एक साथ लिखा हो, तो ध्यान जाना बिल्कुल लाजमी है। आज हम OnePlus Nord CE5 की पूरी हाइप को टेस्ट करेंगे। देखते हैं सच्चाई क्या है और क्या ये सच में इस हाइप के लायक है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में अंडर 25,000 का नया किंग है? देखिए, क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, खासकर इसके प्रोसेसर और बैटरी को लेकर। पर हम सब अच्छे से जानते हैं कि पेपर पर नंबर्स अच्छे दिखना एक बात है और असली जिंदगी में वैसा परफॉर्म करना बिल्कुल अलग बात। तो चलिए एक डीप डाइव लेते हैं और इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफी क्लियर है। एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। द पावर हाउस, जिसमें स्पेक्स और रियलिटी का चेक होगा, फिर डिस्प्ले और कैमरा का टेस्ट, उसके बाद गेमिंग, एफपीएस और हीटिंग के क्या फिक्सेस हैं, फिर हम उस जायंट 7100 mAh बैटरी और एआई फीचर्स को देखेंगे और आखिर में आएगा फाइनल वर्डिक्ट। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द पावर हाउस, स्पेक्स वर्सेस रियलिटी। चलिए देखते हैं अंदर क्या हार्डवेयर छुपा है। यहाँ हार्डवेयर में सच में कोई कंजूसी नहीं की गई है। आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट और उसके साथ 8GB LPDDR5X रैम और 128GB की UFS 3.1 फास्ट स्टोरेज। अगर इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में कहूँ तो UFS 3.1 का सीधा सा मतलब है कि ऐप लोडिंग स्पीड और डेटा ट्रांसफर काफ़ी तेज़ होने वाला है। फ़ोन की फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड रखी गई है। और इस हैवी हार्डवेयर का नतीजा क्या निकलता है? भाई, AnTuTu बेंचमार्क पर इसका स्कोर सीधा 1.5 मिलियन यानी 15 लाख को क्रॉस कर जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। हैवी टेस्टिंग में क्लियर हो गया है कि रॉ प्रोसेसिंग पावर में ये फ़ोन किसी से पीछे नहीं है। मल्टीटास्किंग और हाई एंड टास्क्स के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, डिस्प्ले एंड 50 MP कैमरा। विजुअल्स का आखिर क्या हाल है? डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ 6.77 इंच की बड़ी FHD+ एमोलेड स्क्रीन मिलती है। ब्राइटनेस भी 1430 निट्स तक जाती है, तो कड़ी धूप में बाहर फ़ोन यूज़ करने में डिस्प्ले क्लियर दिखेगी। पर एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत सही लगी, वो है ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट को फोर्स करना। जैसे नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो डिफ़ॉल्ट 90 हर्ट्ज पर चलते हैं, पर आप सेटिंग से उन्हें लिटरली 120 हर्ट्ज पर चला सकते हैं। और हाँ, इसमें एक्वा टच भी है, मतलब अगर बारिश हो रही है या हाथ गीले हैं तब भी टच एकदम फ्लॉलेसली काम करता है। कैमरा पर आते हैं। यहाँ OnePlus ने 50 MP का Sony LYT 600 सेंसर दिया है OIS के साथ। दूसरी तरफ मार्केट में Redmi Note 15 जैसे फ़ोन्स 108 MP दे रहे हैं। पर ध्यान दीजिएगा, कैमरा की असली क्वालिटी कभी भी सिर्फ मेगापिक्सल से तय नहीं होती। OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर के साथ मिलकर बहुत सुपीरियर रिजल्ट्स देती है, और OIS के साथ 4K 60 FPS वीडियो निकालना सच में इस प्राइस पॉइंट पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका सबको इंतजार रहता है, सेक्शन 3, गेमिंग, एफपीएस और हीटिंग फिक्सेस। सबसे बड़ा सवाल जो गेमर्स पूछते हैं, क्या BGMI में 120 FPS चलेगा? देखिए, रियलिटी यह है कि BGMI में स्मूथ सेटिंग्स पर एक्सट्रीम प्लस यानी 90 FPS आपको बहुत आराम से मिलता है, और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी अल्ट्रा 90 FPS का सपोर्ट है। फ्रेम रेट्स काफ़ी स्टेबल रहते हैं और गेम प्ले मक्खन की तरह चलता है। इतनी बड़ी बैटरी के दम पर 4 घंटे लगातार बिना रुके गेमिंग करना इसमें पूरी तरह पॉसिबल है। पर देखिए, एक कड़वा सच छिपाना नहीं चाहिए, वो है हीटिंग। जब लगातार CPU को थ्रॉटल किया गया और एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट्स रन किए गए, तब फ़ोन का टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। नॉर्मल दिन भर की गेमिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर आप हार्डकोर गेमर हैं और घंटों तक एक्सट्रीम सेटिंग्स पर खेलेंगे तो फ़ोन डेफिनेटली गर्म होगा। ऐसे हैवी प्रोसेसर्स के साथ ये थोड़ा नॉर्मल है, पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस हीटिंग का इलाज क्या है? अगर लॉन्ग गेमिंग सेशंस करने हैं तो कुछ एक्शनेबल स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। स्टेप 1, एक बेसिक सा फ़ोन कूलर या मिनी फ़ैन यूज़ करें। स्टेप 2, कोशिश कीजिए कि AC वाले एनवायरनमेंट में खेलें ताकि थर्मल थ्रॉटलिंग बिल्कुल ना हो। और स्टेप 3, गेम शुरू करने से पहले अपने ऐप बैटरी मैनेजमेंट में जाकर अननेसेसरी बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर दें। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को एकदम पीक पर रखेंगी। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, इस फोन का सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर, द 7100 mAh बैटरी एंड चार्जिंग। आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन्स 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं। कॉम्पिटिटर्स जैसे Redmi Note 5 थोड़ा आगे बढ़कर 5520 mAh दे देते हैं, पर OnePlus Nord CE5 सीधा 7100 mAh की जाइगैंटिक बैटरी
ये सच में ह्यूज है। और सबसे कमाल की बात आपको पता है क्या है? इतनी मैसिव बैटरी होने के बाद भी फोन का वजन सिर्फ 200 ग्राम है। हाथ में बिल्कुल भी भारी नहीं लगता। ये डिजाइन का एक बहुत बढ़िया नमूना है। इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स में 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर मिलता है। लेकिन यहां असली मैजिक हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर कर रहा है। इसमें एक स्मार्ट चार्जिंग और कस्टम चार्ज लिमिट का फीचर है, जहां आप बैटरी को 80% पर लॉक कर सकते हैं। इसका क्या फायदा? इससे बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी, एजिंग स्लो हो जाएगी और आने वाले 3-4 साल तक आपकी बैटरी हेल्थ एकदम टॉप नॉच रहेगी। ये लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए गेम चेंजर है। सेक्शन नंबर 5, द पावर ऑफ स्मार्ट एआई। चलिए देखते हैं कि ये स्मार्ट फीचर्स हमारे डेली टास्क्स को कितना आसान बनाते हैं। यहाँ एक सबसे जबरदस्त फीचर दिया गया है, एआई कॉल असिस्टेंट। सोचिए आप एक जरूरी कॉल पर हैं और पीछे ट्रैफिक का बहुत शोर है। इसका क्लियर वॉइस फीचर बैकग्राउंड नॉइज को बिल्कुल गायब कर देता है। और उससे भी बढ़कर, अगर कॉल किसी ऐसी लैंग्वेज में है जो आपको ठीक से नहीं आती, तो ये लाइव उस कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट और समराइज कर सकता है। लिटरली कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए ये एक कमाल का टूल है। इसके अलावा आपको प्रोडक्टिविटी का पूरा आर्सेनल मिलता है। माइंड स्पेस में बस स्वाइप अप करके इंपॉर्टेंट कंटेंट सेव कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉग्निशन की मदद से आप स्क्रीन पर दिख रही किसी भी इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर लंबा आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है, तो एआई समरी यूज कीजिए, जो पूरी वेबसाइट का तुरंत एक क्विक ओवरव्यू दे देगा। ये सारे टूल्स डेली वर्कफ्लो को सच में काफी फास्ट कर देते हैं। और अब आखिर में आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, फाइनल वर्डिक्ट। आखिर ये फोन खरीदा जाए या पास कर दिया जाए? देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। प्रोज बहुत ही सॉलिड हैं। एक ऐसी 7100 mAh की बैटरी जो पूरे मार्केट में नहीं मिलती, फ्लैगशिप लेवल का डायमेंसिटी 8350 एपेक्स चिपसेट और बिल्कुल क्लीन ऑक्सीजन ओएस। पर एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर है, और वो है सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर। इस प्राइस रेंज में आके डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था। गेमिंग और मूवीज देखते टाइम वो सराउंड साउंड वाला फील इस सिंगल स्पीकर से डेफिनेटली मिस होता है। तो एक आखिरी सवाल पर विचार करने का वक्त आ गया है। क्या सिंगल स्पीकर का ना होना एक ऐसी मैसिव बैटरी और इतने पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करने का सॉलिड रीजन बन सकता है? या फिर बिना बार बार चार्जर ढूंढे दिन भर स्मूथली सारे हैवी टास्क निकालना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब भी फैसला करेगा कि क्या ये डिवाइस आपकी अगली परचेज बनेगा या नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। इन फैक्ट्स पर गौर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली चर्चा में।